आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। प्राइमरली अभी के ट्रेंड में फॉरेन जाके लॉ प्रैक्टिस करना बहुत डिमांड में है। इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि किस कंट्री में हमें जाना चाहिए और कहाँ पे हमारा स्कोप लॉ प्रोफेशन में ज़्यादा है। तो यदि आप सर्च करें नेट पे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन सिटीज़न यदि लॉ परस्यू करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्कोप यदि किसी कंट्री में है तो वो है कनाडा। तो आइए जानते हैं कि कनाडा में जाने का क्या प्रोसेस है। यदि हम लॉ में कैरियर बनाना चाहते हैं कनाडा जाके तो हम कैसे बना सकते हैं। प्राइमरली दो तरीके हैं। पहला है LLM, हम वहाँ जाके LLM परस्यू करें और उसके बाद हम वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। सेकेंडरी, आप यदि यहाँ इंडिया से पास आउट हैं तो आप जो हैं इनरोलमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसके थ्रू आप कनाडा में जॉब कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि कॉमन लॉ फॉलो होता है। कॉमन लॉ उसे बोलते हैं जो कि ब्रिटिश एरा में जिस जगह पे कॉलोनियल रूल किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे कॉमन लॉ फॉलो होता है। तो कनाडा भी वो कंट्री है जहाँ पे कॉमन लॉ फॉलो होता है। तो देखिए स्टेप्स क्या हैं कि आप लॉयर बन सकते हैं कनाडा में। यदि आप सिर्फ 12th पास आउट हैं तो आप प्री लॉ अंडर ग्रेजुएट डिग्री में जाना चाहेंगे, मीन्स आप पहले ग्रेजुएशन करना चाहेंगे लॉ में। तो उसके लिए क्या है, आपको LSAT देना पड़ेगा। जैसे आप इंडिया में क्लैट देते हैं उसी तरीके से आपको LSAT एग्ज़ाम देना पड़ेगा कनाडा का। तो आप जब वो देंगे तो आपको बहुत सारी कनाडा की यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो गई, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्स मोनाटा हो गई, मोंटेरियो हो गई। तो आप ये सब यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम LSAT देने के बाद आप वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। दूसरा पे है, मान लीजिए कि आप लॉ डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, आपकी लॉ डिग्री कंप्लीट हो गई है। अब आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने डिग्री जो है वो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, NCA का एग्ज़ाम देना है। NCA वहाँ की नेशनल कमेटी ऑन एक्रीडिएशंस होती है। मतलब ये एक लॉ सोसाइटी है कनाडा की जहाँ पे आप जो हैं उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप ट्रेंड लॉयर कहलाते हैं और वहाँ पे आप किसी भी लॉ फर्म में या तो आप इंडिविजुअली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक लॉ फर्म क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग लॉ फर्म में आप काम कर सकते हैं। अब प्राइमरली इसमें 6 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी लॉ और टॉर्ट, जो कि मोर और लेस कनाडा और इंडिया का सेम ही है। कुछ कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि केस लॉ आपको कनाडा का पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। अब आपने NCA एग्जामिनेशन दे दिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वहाँ का प्रोविंशियल बार एडमिशन कोर्स में इनरोल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि आप कहाँ पे अपना लॉ प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हैं। जैसे कि प्राइमरली वहाँ की मेजर सिटी जहाँ पे लोग काम करना पसंद करते हैं वो है टोरंटो और ओंटारियो। तो ओंटारियो में मान लीजिए कि आपको अपना कैरियर परस्यू करना है तो आप सबसे पहले एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोविंशियल बार एडमिशन कोर्स में आप जाएंगे और आर्टिकलिंग करेंगे। जैसे आप इंडिया में इंटर्नशिप करते हैं उसी तरीके से आपको जो है 10 मंथ्स की आर्टिकलिंग होगी, जहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग, सिविल लिटिगेशंस आपको बताए जाएंगे। उसके बाद आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको फाइल करवाई जाएंगी। ये मतलब किसी एक्सपर्ट लॉयर जो कि सॉलिसिटर है या अटॉर्नी बैरिस्टर्स है तो आप उसके अंडर में कर सकते हैं। तो जब आप ये परस्यू कर लेंगे उसके बाद आप जो है बैरिस्टर या सॉलिसिटर कहलाएंगे। तो जब आपको बैरिस्टर या सॉलिसिटर की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी उसके बाद आप जो है
ये यहाँ पे आप कैरियर परस्यू कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इंडिया में तो मैं प्रैक्टिस कर ही सकता हूँ, मैं कनाडा क्यों जाऊँ? तो सबसे पहला इसका आंसर है सैलरी। जैसा कि आप सैलरी देख सकते हैं कि सैलरी हाई है, और ये टॉप 10 कंट्रीज़ में आती है जहाँ लॉयर्स को मीन्स बहुत अच्छी सैलरी दी जा सकती है। अब सेकेंडरी पहले क्या लोग इंग्लैंड और यूएसए जाते थे, लेकिन वहाँ का क्या वीज़ा प्रोसेस और जॉब की जो सीट्स है वो काफ़ी कम है, तो वहाँ पे कैरियर परस्यू करना थोड़ा सा हार्ड है कनाडा के मुकाबले। कनाडा की इमिग्रेशन लॉज बहुत ही सॉफ्ट है, तो आप यहाँ पे आराम से कैरियर परस्यू कर सकते हैं, और 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 20 to 40% आराम से बढ़ जाती है। तो ये तो आंसर है कि आपको कनाडा में क्यों परस्यू करना चाहिए ये कैरियर। कि यदि हमें कनाडा में परस्यू करना है लॉ एज अ कैरियर, तो हम या तो एलएलएम कर लें या एग्ज़ाम परस्यू कर लें। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एग्ज़ाम देने के क्या फ़ायदे हैं, और आप कैसे इनरोल हो सकते हैं, आपकी सैलरी कैसी हो सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने बहुत छोटे और एकदम कंसाइज वे में आपको बताया कि आप कनाडा कैसे जा सकते हैं। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है, इसमें जो 6 सब्जेक्ट आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, आप कैसे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जब आप अंडर ग्रेजुएट हैं तब आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉस्ट कितना आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। ये सारे आगे आने वाले सीरीज़ में आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।